On this video I will discuss some more question on the maxima and minima. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3. तो एग्जामिन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. एग्जामिन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा. Examine for maximum and minimum of function of sin x plus sin y और प्लस sin x प्लस y. ये फंक्शन गिवन है. तो फॉर सोल्यूशन इसको हम लोग लेट कर लें कि लेट एफ एक्स बराबर एफ एक्स बाई इक्वल टू, ये फंक्शन में गिवन है sin x प्लस sin y और प्लस sin x प्लस बाई. ये फंक्शन है. ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा एफ के रिस्पेक्ट में, सॉरी एफ एक्स के रिस्पेक्ट में. तो डेवर एफ पॉइंट डेवर एक्स इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो गया कॉज एक्स. ये बाई है तो जीरो हो गया. फिर साइन का यहाँ पे हो गया कॉज एक्स प्लस बाई. फिर इसी को बाई में डिफ्रेंशिएट करो तो डेवर एफ पॉइंट डेवर बाई साइन बाई का ये हो गया कॉज बाई और प्लस यहाँ पे हो गया कॉज एक्स प्लस बाई हो गया. यहीं पे हम लोग आर एस टी की वैल्यू भी निकाल लें. तो आर की वैल्यू, आर को बोलते हैं डेवर टू एफ अपान डेवर एक्स टू. ये डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स निकाल चुके हम लोग. फिर इसको एक्स में करें तो कॉज एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स. यहाँ से कॉज करें तो माइनस साइन और ये हो गया एक्स प्लस बाई. आर की वैल्यू होगी. फिर एस की वैल्यू निकालो तो यहाँ से एस बराबर क्या हो जाएगा डेवर टू एफ अपान डेवर एक्स और डेवर में बाई हो गया. एक्स में कर चुके इसको बाई में करिएगा तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट होगा. ये एक्स से कांस्टेंट जीरो हो जाएगा. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस बाई हो गया. ठीक है ना. तो माइनस साइन एक्स प्लस बाई हो गया आर एस टी. फिर टी निकालिएगा तो टी की वैल्यू डेवर टू एफ अपान डेवर बाई टू हो गया. अब इसको बाई में डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस का साइन का माइनस कॉज का माइनस साइन बाई हो गया. यहाँ से कॉज का माइनस साइन हो जाएगा माइनस साइन और ये एक्स प्लस बाई हो गया. ठीक है. अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं एंड डेवर एफ अपॉन डेवर बाई इक्वल टू जीरो करते हैं. इन वैल्यू को जीरो करिएगा तो डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स वैल्यू हमारे पास में ये कॉज एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू जीरो एंड यहाँ से कॉज बाई प्लस तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉज बाई प्लस कॉज एक्स प्लस बाई इक्वल टू जीरो. तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सेपरेट कर दें. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिएगा, इसको सेकेंड कहिएगा. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं कॉज एक्स प्लस ये कॉज एक्स प्लस बाई. दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे कॉज बाई माइनस प्लस कॉज एक्स प्लस बाई इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो. इनको आप सेपरेट कर रहे हैं तो माइनस ये टर्म कैंसिल हो गया और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी कॉज एक्स माइनस कॉज बाई इक्वल टू जीरो. इम्प्लाइज दैट कॉज एक्स इज इक्वल टू कॉज बाई हो गया. इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू बाई हो गया. एक्स इक्वल टू बाई में कंडीशन मिल गई. इसको हम यूज कर लें कहाँ पे किसी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें कर लें या इसमें कर लें. इसमें करिएगा तो इम्प्लाइज दैट ये कॉज एक्स और प्लस कॉज यहाँ पे एक्स प्लस एक्स लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉज टू एक्स इक्वल टू जीरो. इम्प्लाइज दैट कॉज टू एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉज एक्स हो गया. ये कॉज उधर गया. इस माइनस कॉज को क्या ले सकते हैं इक्वल टू कॉज ये पाई माइनस एक्स हो गया. ये वैल्यू उसके बराबर हो गया. तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे इम्प्लाइज दैट टू एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स हो गया. इसको सॉल्व करिए एक्स के लिए. एक्स इधर आ गया तो 3x, ये 3x पाई के बराबर हो गया. तो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 3 और पाई बाई 3 बाई के बराबर तो इक्वल टू ये बाई भी हो गया. तो यहाँ से हमें मिल गया स्टेशनरी पॉइंट. देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट इज देयरफॉर stationary point
इज, ये पाई बाई थ्री और पाई बाई थ्री हो गया। इस पॉइंट पे हमें आर एस टी की वैल्यू चाहिए। क्या लिखेंगे? एट पाई बाई थ्री और पाई बाई थ्री, इस पे आर की वैल्यू, आर इक्वल टू, आर की वैल्यू मिली थी हम लोगों को यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस बाई। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स प्लस बाई, ये वैल्यू मिली थी। अब इसमें वैल्यू रखो, एक्स की पाई बाई थ्री तो माइनस का साइन पाई बाई थ्री और माइनस का साइन ये पाई बाई थ्री तो ये टू पाई पान थ्री हो जाएगा। साइन पाई बाई थ्री यानी साइन 60 तो ये हो गया माइनस का रूट थ्री बाई टू। माइनस साइन 120 की वैल्यू साइन 90 प्लस 30 तो कॉस 30, ये भी वैल्यू रूट थ्री बाई टू हो जाएगा। तो इस इक्वल हो गया माइनस का रूट थ्री, ये आर की वैल्यू हो गई। आर के बाद फिर एस की वैल्यू निकालो, तो एस इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, एस का जो वैल्यू मिली थी, एस हमारे पास आया था माइनस साइन एक्स प्लस बाई, माइनस साइन एस की वैल्यू, तो ये माइनस साइन एक्स प्लस बाई था यहाँ पे, तो माइनस साइन क्या बन गया, माइनस साइन टू पाई पान थ्री बन गया। ये पाई बाई थ्री तो टू पाई बाई थ्री, साइन 120 की वैल्यू साइन 90 प्लस 30 तो कॉस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा तो कॉस 30 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू हो गया। ये एस की वैल्यू हो गई माइनस का रूट थ्री बाई टू, आर एस टी। अब टी निकालें, ई आर एस है, सॉरी ये आपका एस। टी की वैल्यू निकाली थी माइनस के, टी आपके पास आया तो माइनस का साइन बाई और माइनस का साइन एक्स प्लस बाई, ठीक है ना। तो ये वैल्यू सेम वही साइन के फॉर्मेट में चल रही है, तो ये पाई बाई थ्री वैल्यू सेम आएगी, ये वैल्यू भी हमारे माइनस का रूट थ्री आ जाएगा पॉइंट पे। चलिए, तो इस पे हमें अब आर टी माइनस एस स्क्वायर को कैलकुलेशंस करना है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, जस्ट अ मिनट। यस, तो यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर, नाउ ई आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू आई थी माइनस रूट थ्री और टी की वैल्यू भी माइनस का रूट थ्री और एस की वैल्यू है माइनस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो गया यहाँ से थ्री और यहाँ से हो गया माइनस ये थ्री बाई फोर तो 12 माइनस थ्री तो ये 9/4 हो गया, जो कि वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो क्या लिखेंगे, हियर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर इक्वल टू माइनस रूट थ्री जो कि लेस देन जीरो है। सो गिवन फंक्शन, ठीक है ना। सो गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट पाई बाई थ्री एंड पाई बाई थ्री, ये पाई बाई थ्री पे फंक्शन हमारा जो है मैक्सिमम है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स फंक्शन हमारे पास था साइन एक्स साइन बाई और प्लस साइन एक्स प्लस बाई, ये फंक्शन था। इसमें वैल्यू रख दो, तो साइन पाई बाई थ्री प्लस साइन पाई बाई थ्री और प्लस साइन टू पाई पान थ्री, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट थ्री बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू साइन 60 और साइन 120 कॉस 30 बन जाएगा, ये भी रूट थ्री बाई टू होगा। ये थ्री रूट थ्री अपॉन टू, इट इज योर आंसर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में था so that the minimum value of the minimum value of x by और प्लस a क्यूब ब्रैकेट में 1/x और प्लस 1/y इज 3a²। मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, यानी फंक्शन को हमें यहाँ पे मिनिमम प्रूव करना है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो जस्ट ए मिनट। यस, तो फॉर सोल्यूशन गिवन फंक्शन
गिवन दैट, इसको हम लोग यू लेट कर लें, यू एफ कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो एफ इक्वल टू एक्स बाई एंड प्लस ए क्यूब, यहाँ पे 1/x प्लस 1/y ये फंक्शन में गिवन है। तो हम लोग क्या निकालते हैं इसको, एफ को एक्स में डिफरेंशिएट करो तो डेवर एफ वन डेवर एक्स, ये एक्स से रिस्पेक्ट तो ये बाई मिल जाएगा, और यहाँ से 1/x माइनस ए क्यूब और अपान में एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहीं से डेवर एफ वन डेवर बाई निकाल लो, बाई में करोगे तो एक्स आ जाएगा, बाई का 1 और यहाँ पे बाई तो माइनस ए क्यूब और अपान में बाई स्क्वायर हो गया। आर एस टी की वैल्यू निकालें तो आर इक्वल टू डेवर 2f अपान डेवर x2, ठीक है ना। इसी x को फिर x में करेगा तो यहाँ से मिलेगा ये -2 पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2a क्यूब अपान एक्स क्यूब, ये r की वैल्यू हो गई। s इक्वल टू होता है डेवर 2f अपान डेवर x और डेवर बाई, ठीक है। इस x को बाई में करो तो इस बाई का क्या दे देगा, हमें 1 दे देगा, ये 0 हो जाएगा। फिर आर एस टी निकालो तो डेवर 2f अपान डेवर बाई 2, इस बाई को फिर बाई में करो तो ये हो जाएगा प्लस का 2a क्यूब और अपान में बाई क्यूब। फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए डेवर एफ अपान डेवर एक्स की वैल्यू को हम लोग 0 करते हैं, डेवर एफ अपान डेवर एक्स 0 एंड ये डेवर एफ अपान डेवर बाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू लिखोगे आपके बाई माइनस ए क्यूब अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा ये एक्स माइनस ए क्यूब अपान बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर एलसीएम कर दें हम तो वैल्यू मिल जाएगी इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई और माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ करोगे एलसीएम तो ये एक्स बाई स्क्वायर और माइनस का ए क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये अगर हम इक्वल टू में ले जाएं यहाँ पे तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो ये अगर हम ऐसा कर दें फ्रॉम अबव इक्वेशंस या फ्रॉम अबव इक्वेशंस, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट बराबर कर दो, एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स बाई कॉमन हो जाएगा और ये एक्स माइनस बाई मिलेगा इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या मिल गया, एक्स इक्वल टू बाई मिल गया हमें। एक्स इक्वल टू बाई किसी एक में रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट ये हो जाएगा एक्स, बाई के साथ एक्स लिखेंगे तो ये एक्स क्यूब और इक्वल टू ए क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये बाई की वैल्यू भी यहाँ से वही मिल गई। तो एक्स इक्वल टू ए और इक्वल टू बाई, तो एक्स इक्वल टू ए हो गया, बाई इक्वल टू ए हो गया। तो द स्टेशनरी पॉइंट इज देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट इज ए कामा ए हो गया। यहाँ जो बाहर कॉमन था एक्स बाई, एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, बाई इक्वल टू 0 मिलेगा, तो एक पॉइंट आपका 0,0 भी हो जाएगा। 0,0 पे हमारा जो है आर एस टी जो वैल्यू हमारे पास में हो गया आर टी माइनस स्क्वायर वो अनडिफाइंड होगा। चलिए मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ सामने। तो देयरफॉर ए कामा, अब यहाँ पे वैल्यू निकालिएगा एट ए कामा ए पे आर की वैल्यू, आर हमारे पास यहाँ पे था 2a क्यूब अपान एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स बराबर आपने क्या रखा, ए रखा, तो आर की वैल्यू हो जाएगा 2a क्यूब और अपान में ए क्यूब इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर एस की वैल्यू निकालो, 1 है तो 1 ही रहेगा। फिर टी निकालो तो यहाँ पे 2a क्यूब और अपान में ए क्यूब इज इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे बाई की वैल्यू हमारी ए हो जाएगी यहाँ से पॉइंट से। तो इसी तरीके से अगर हम 0,0 ले लें, 0,0 तो आर की वैल्यू 2a क्यूब और अपान में 0, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम मिनिमा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आर एस टी आ गया, तो एट ए कामा ए आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू, आर की वैल्यू 2 है, टी की वैल्यू 2 है, इंटू में माइनस एस की वैल्यू 1 स्क्वायर, ये 4 - 1 इक्वल टू 3 हो गया, ग्रेटर देन 0 है।
एंड आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू 2 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो फंक्शन इज मिनिमम, ठीक है ना, ये मिनिमम की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। फंक्शन मिनिमम एट ए कामा ए ग्रेटर देन 0 है। तो मिनिमम वैल्यू निकाल लो, एफ मिनिमम इक्वल टू एफ फंक्शन हमारे पास में था एक्स बाई प्लस ए क्यूब 1/x और प्लस 1/y था। एक्स बाई की वैल्यू रखो ए कामा ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब 1/a और प्लस 1/a इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2/a, ये माइनस का 2 नहीं, ये प्लस था, प्लस, हाँ प्लस, तो ये प्लस के 2a स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इज योर आंसर। तो यही हमें प्रूव करना था, इसकी मिनिमम वैल्यू 3a स्क्वायर है। इसी पे क्वेश्चन और हम लोग करते हैं कि तो नेक्स्ट वन, जस्ट ए मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कहते हैं कि डिवाइड 120 इंटू 3 पार्ट्स into 3 parts so that the sum of their product taken two at a time shall be maximum, ठीक है। तो फॉर सोल्यूशन हम लोग पहले क्वेश्चन को समझे। यहाँ पे डिवाइड 120, यहाँ पे 120 है, डिवाइड 120 इंटू 3 पार्ट्स, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो दैट सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है, एट ए टाइम टेकन टू एट ए टाइम शैल बी मैक्सिमम। और दो को हम एक साथ लेते हुए उनका प्रोडक्ट करते हैं और सम करते हैं, तो जो फंक्शन बनेगा वो हमारा मैक्सिमम होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे, लेट एक्स बाई जेड बी the three numbers whose sum is 120, whose sum is 120, उनका सम 120 है। तो therefore ex plus y plus z is equal to 120 implies that z equal to 120 माइनस एक्स और माइनस वाई, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसमें फंक्शन जनरेट कर लीजिएगा। तो एफ इक्वल टू, एफ हमारा क्या है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एट ए टाइम। तो हमने पहले एक्स वाई लिया, फिर वाई जेड लिया, फिर जेड एक्स लिया, सबको सम कर दिया, तो ये फंक्शन बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। अब इसमें इसको 2 वैल्यूज में कन्वर्ट करो, तो ये एक्स वाई हो गया, वाई और जेड की वैल्यू वाली रखो। तो यहाँ पे 120 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, फिर जेड की वैल्यू रखो, 120 माइनस एक्स और माइनस वाई मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस 120 एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 120 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, ये प्लस का माइनस का एक्स वाई, 120 एक्स प्लस 120 वाई, ये 120 वाई है, 120 वाई, तो 120 वाई 120 एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई हो गया, ठीक है ना। तो ये फंक्शन हमारे पास बन गया, ये बन गया एफ। अब इसको डिफरेंशिएट करो,
जस्ट a minute। तो फॉर मैक्सिमम हम क्या निकालते हैं, पहले डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स निकालते हैं। तो डेवर अपॉन डेवर एक्स वैल्यू क्या होगी, 120 एक्स की, यहाँ से माइनस का 2x और यहाँ से माइनस का बाई, फिर इसी से डेवर एफ अपॉन डेवर बाई निकालो। इसको इक्वेशन नंबर आप यही कर सकते हैं। फिर बाई में करोगे तो ये 120 यहाँ से माइनस का 2 बाई, यहाँ से माइनस का x हो गया, ठीक है। फिर इसी का r की वैल्यू निकालो। r होता है डेवर 2f अपॉन डेवर x2, डेवर 2f अपॉन डेवर x2। इसको फिर x में करो तो -2 आ जाएगा, डेवर 2f अपॉन डेवर x और डेवर बाई, इसको s बोलते हैं, ठीक है ना। तो s इक्वल टू एफ x को बाई में करिएगा, x ये s था ना, तो s, हाँ इसको x को बाई में करो, बाई यहाँ पे है तो -1 हो गया। फिर आप निकालते हैं t की वैल्यू, तो t इक्वल टू डेवर 2 एफ अपॉन डेवर बाई 2 करिएगा, तो बाई 2 को बाई के रिस्पेक्ट में तो माइनस का 2 दे देगा। तो नाउ फॉर मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना। मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू 0 एंड डेवर एफ अपॉन डेवर बाई इक्वल टू 0 एंड डेवर एफ अपॉन डेवर बाई इक्वल टू 0 करेगा, ठीक है। तो डेवर अपॉन डेवर एक्स वैल्यू ये है आपके, इसको 0 के बराबर लिखिएगा। तो 120 माइनस 2x माइनस बाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो। यहाँ से 120 माइनस का 2 बाई और माइनस x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। यहाँ से बाई की वैल्यू निकालो, बाई इक्वल टू 120 माइनस 2x, ठीक है ना। इसमें पुट कर दो, इम्प्लाइज डेट यहाँ पे पुट करना है हमको, 120 माइनस x माइनस 2 और बाई की वैल्यू रख दो, 120 माइनस का 2x और इक्वल टू 0। सॉल्व करिएगा इसको, तो ये 120 माइनस x माइनस का 240 और माइनस का 4x इक्वल टू 0, 4x सॉरी, इम्प्लाइज दैट माइनस 4x, ये प्लस 4x हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हुआ, 4x माइनस x तो ये 3x हो गया, माइनस का क्या मिलेगा, 120 इक्वल टू 0, 120 इक्वल टू 0, बार बार क्यों लिख रहा हूँ। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 40 हो गया x की वैल्यू, ये x वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो बाई इक्वल टू 120 माइनस 2 इंटू 40, तो ये हो गया 80, 120 माइनस 80 इक्वल टू हो गया ये 40, तो बाई की वैल्यू भी आपके पास 40 मिल गई, ठीक है ना। अब स्टेशनरी पॉइंट आपको 40 हो गया, तो देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट इज, ये हो गया 40 और 40 का, तो एट 40 कामा 40 आर की वैल्यू, आर हम ऊपर पहले निकाल चुके -2, तो यहाँ -2 ही रहेगा, एस -1 रहेगा और टी की वैल्यू -2, इसमें एक्स वाई जेड है नहीं तो पॉइंट ही रहेगा। तो नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू -2 और -1 का होल स्क्वायर, तो ये 4 -1 इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0 एंड आर इक्वल टू कितना है, आर इक्वल टू हमारे पास मिला था -2, आर इक्वल टू था -2 जो कि लेस देन 0 है। तो देयरफॉर एफ इज मैक्सिमम एट 40 कामा 40। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है, तो एक्स और बाई की वैल्यू मिल गई। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में था कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 120, तो यहाँ से जेड की वैल्यू के लिए क्या लिखा था, इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू 120 माइनस एक्स माइनस बाई, एक्स की वैल्यू 40, बाई 40 हो गया, तो जेड यहाँ से क्या आ गया, जेड इक्वल टू भी 40 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 120 माइनस 80 हो गया। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 40 और बाई इज इक्वल टू 40 हो गया और जेड इक्वल टू 40 हो गया। तो ये नंबर्स आ गए, इट इज योर आंसर, ठीक है। थैंक यू।